JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को जीएसटी काउंसिल के पास भेजा। अंतिम निर्णय लेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्रिस्टी के गहनों की नीलामी में एक जोड़ी ब्लू डायमंड इयररिंग्स को मिला स्टार परफॉर्मेंस। $7 मिलियन से अधिक कीमत में बिका एक जोड़ी ब्लू डायमंड्स इयररिंग। सितंबर माह में अमेरिका में पॉलिश हीरे की आयात में 7% की बढ़त, $1.43 अरब तक जा पहुंचा पॉलिश हीरे का आयात। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में बढ़त का दौर जारी, $1797 प्रति औंस के पार हुआ सोना। और मुनाफा वसूली के बीच मुंबई शेयर बाजार में गिरावट, लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। सोने पर जीएसटी की दर को लेकर हुई जीएसटी फिटमेंट कमेटी की बैठक में जीएसटी स्लैब को लेकर गहनता से चर्चा की गई, जिसमें कुछ वस्तुओं पर वर्तमान जीएसटी दर को घटाने का सुझाव दिया गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जहां कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर को 2% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है, तो वहीं कुछ वस्तुओं में जीएसटी दर को 2% घटाने की वकालत की गई है। अगर सूत्रों की माने तो सोने पर जीएसटी दर को लेकर जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को जीएसटी काउंसिल के पास भेज दिया है और जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर इसे वित्त मंत्री के पास भेजेगा, जिस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेंगी। याद रहे कि वर्तमान समय में सोने पर जीएसटी की दर 3% है, जिसे बढ़ाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। अभी हाल ही में आयोजित हांगकांग में क्रिस्टी के गहनों की नीलामी में एक जोड़ी ब्लू डायमंड इयररिंग्स को स्टार परफॉर्मेंस मिली है। क्रिस्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हांगकांग में आयोजित क्रिस्टी के गहनों की नीलामी में ब्लू डायमंड इयररिंग्स की इस जोड़ी को $7 मिलियन से अधिक का रेवेन्यू मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टीज को इस नीलामी से करीब $64.2 मिलियन की कुल कमाई हुई है। चालू वित्त वर्ष के सितंबर माह में अमेरिका में पॉलिश हीरे के आयात में 7% की बढ़त देखी गई है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर माह में अमेरिका में पॉलिश हीरे का आयात 7% बढ़कर $1.43 अरब तक जा पहुंचा है, जो इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका में जेम एंड ज्वेलरी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। ज्वेलरी क्षेत्र की प्रमुख रिटेल कंपनी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने हैदराबाद के सोमजीगुड़ा में अपने सबसे बड़े शोरूम का उद्घाटन किया है। करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैले इस शोरूम में कंपनी ने अपने लेटेस्ट कलेक्शन को पेश किया है। खासकर कंपनी ने नयोकों को ध्यान में रखते हुए आर्टिस्टिक ज्वेलरी पर विशेष फोकस किया है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $13 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1797 प्रति औंस के ऊपर कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और कर्नाटका के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹413 प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 48,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹110 प्रति किलो की बढ़त के साथ 61,750 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में एक बार फिर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने स्टील,
पोर्ट्स, ऑटो, मेटल, बैंकिंग, ऑयल और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 195 अंकों की गिरावट के साथ 57,064 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 70 अंकों की गिरावट के साथ 16,983 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.